कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है यूपी बोर्ड का जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। 2 क्वेश्चन को हम लोग आज जो है सॉल्व करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 2 संख्याओं का अंतर जो है 26 है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, तो माना जो है एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक, तो अब इस शर्त के अनुसार हम लोग चलेंगे। प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो पहली संख्या x है, x और ऋण y बराबर कितना हो गया? 26 हो गया। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के क्या है? 3 गुनी है। तो एक संख्या, पहली संख्या हम लोगों ने क्या माना? x, तो x हो गया और बराबर जो है यह दूसरी संख्या के कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो 3 गुणी क्या हो जाएगा? y। क्या यह हो जाएगा द्वितीय प्रश्नानुसार। ठीक, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है? 26 है। और दूसरा यह कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो यह क्या करेंगे? इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा x ऋण 3y बराबर 0 हो गया। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो इसका जो है इन दोनों संख्याएं जो है निकल करके सामने आ जाएगी। ये हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक, तो इसमें समीकरण दिया है कि x माइनस वाई बराबर दिया है 26। ठीक, और इसमें दिया है x ऋण 3y बराबर दिया है 0। ठीक, इसमें जो है क्या है? x का गुणांक क्या है? बराबर है। y का गुणांक भिन्न भिन्न है, लेकिन x का गुणांक बराबर है। तो इसमें हम लोग बड़े आसानी से विलोपन विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो विलोपन विधि में क्या होता है? जब घटाते हैं तो एक राशि का जो है विलोपन हो जाता है। ये समीकरण नंबर 1 है और ये क्या है? 2 है। यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर जब घटा देंगे ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, ये माइनस अब क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। यह x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यह 3y है, 3y में से 1y निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 2y बराबर कितना हो गया? 26 हो गया। कितना हो गया? 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 26 बटे कितना हो जाएगा? 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 एकन्ने 2 और 2 तिहाई 6, और ये कट गया, यह हो गया 13। तो y का मान कितना हो गया? 13 हो गया। तो हम लोग के पास एक संख्या का मान मिल गया। अब समीकरण 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो समीकरण 2 है, अर्थात x बराबर कितना है? यह 3y है। ठीक, x बराबर 3y है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणे y का मान कितना है? 13 है। तो x बराबर हो जाएगा 13 तिया 39। ठीक, तो पहली संख्या हम लोगों को मिल गई 39 और दूसरी संख्या मिल गई 13। ठीक, अगर जो यह प्रश्न हम लोगों ने जो सॉल्व किया है सही है कि नहीं है, इसकी जानकारी अगर जो हम लोग लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पहले शर्त के अनुसार हम लोग करेंगे, इसमें आ जाते हैं। तो x का मान कितना आया है? कितना आया? 39 आया है। 39 आया है। इसमें से हम लोग क्या करें? y घटा दो। y का मान कितना आया? 13 आया है। तो 13 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 3 में से 1 जाएगा 2। तो 26 आ गया कि नहीं आ गया? यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाए हम लोग 26 आ गया। इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो प्रश्न सॉल्व किया है वह
सही है। ठीक, नोट हो गया। हाँ? तो अब हम लोग जो है प्रश्न जो है दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 2 देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 जो है दिया है, एक भिन्न, ध्यान दो, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। क्या किया जाता है? 1 घटाया जाता है। और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में जो है 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जो पूछता है वही क्या करते हैं? मान लेते हैं, वही मान लेते हैं। तो माना वह भिन्न क्या है? हाँ, माना वह भिन्न कितना है? माना वह भिन्न x/y है। कितना है? माना वह भिन्न x/y है। अब प्रथम प्रश्नानुसार अब प्रथम प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम शर्त क्या कह रहा है वह देखते हैं। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। यानी 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 क्या कर दिया जाता है? घटाया जाता है। तो उसके अंश में हम लोगों ने 1 घटा दिया। ठीक, ये घटा दिया तो 1/3 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? समीकरण बना लेंगे। तो इसका गुणा इसमें हो गया, क्या हो गया? y, और इसका गुणा इसमें हो गया तो क्या हो जाएगा? 3x। इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण 3। ठीक, सबको इस साइड में ले जाए तो 3x ऋण y अब बराबर क्या हो जाएगा? इसको भी उधर लेके चले जाए 3। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि जब उसके अंश में नहीं, और वो अभिन्न 1/4 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अर्थात x/y हर है, इसमें क्या कर दिया जाए? 8 जोड़ दिया जाता है। तो यह जो है भिन्न 1/4 हो जाती है। तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, तो y धन क्या हो जाएगा? 8 बराबर क्या हो जाएगा? 4x। अब सबको उधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 4x ऋण y, और यह बराबर हो गया 8 हो गया। ठीक, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करके जो है क्या करेंगे? x और y का मान निकालेंगे और तब जो है भिन्न ज्ञात हो जाएगा। तो अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 और 2 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया है 3x ऋण y बराबर 3 दिया है। यह है समीकरण नंबर 1। ठीक, तो अब इसमें जो है x का गुणांक तो भिन्न भिन्न है, लेकिन y का गुणांक क्या है? समान है। y का गुणांक समान है, तो इसलिए इसमें हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग जो है आसानी से कर सकते हैं। ये हो जाएगा घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और यह माइनस हो जाएगा। तो y यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, तो y क्या हो जाएगा? कट जाएगा, विलुप्त हो गया, विलोपन हो गया। ठीक, अब 4 में से 3 घट जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो 1 बच जाएगा, अर्थात x हो जाएगा। ठीक, और 8 में से जो है 3 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो x का मान हम लोगों के पास कितना हो गया? 5 हो गया। अब x का मान जो है यह समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में रख करके हम लोग y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से जो है, समीकरण 1 में क्या करना है? x के जगह पर 5 रखना, तो हो जाएगा 3 × 5 ऋण y बराबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक, तो 5 कितना हो गया? 15। तो 15, और इसमें इधर इस 3 को इधर लाए 3 हो जाएगा, और इसको y को उधर ले जाए y हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया? 12। कितना हो जाएगा? 12। y बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो अब वह भिन्न कितनी हो जाती है? भिन्न हम लोग कितना माने हैं? x/y। तो x का मान कितना है? x का मान 5 है, और y का मान कितना है? 12 है। तो वह भिन्न कितना हो गया? 5/12 हो गया। वह भिन्न कितना हो गया? 5/12 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको जांच कर लें कि क्या हम लोगों ने जो प्रश्न सॉल्व किया है सही है या गलत है। तो
अब इस पहला शर्त जो कहा है, कह रहा है क्या क्या है, कहा है यदि उसके अंश में से एक घटा दिया जाए, तो अंश में से एक घटाइए, तो क्या करेंगे, 5 में से एक घटा देंगे, तो 5 में से एक गया 4 हो गया, 4/12 हो गया, तो 4 एक में 4, 4 तिहाई 12, 1/3, 1/3 हो गया कि नहीं हो गया, वो अभिन्न कितना हो जाती है, 1/3 हो जाती है। इसी तरह से अगर जो यह 5/12 दिया है, तो कह रहा है अगर जो उसके जब हर में क्या कर दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाए, तो हर में 8 जोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा, यदि हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो 8 इसमें जब जोड़ेंगे, ठीक, तो 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया, तो 5/20 अर्थात यह क्या हो जाएगा, 1/4। तो दोनों शर्त हम लोग देख लिए, कंप्लीट कर देता है, इसलिए यह प्रश्न जो हम लोगों ने सॉल्व किया है वह क्या है, सही है। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में 2 प्रश्न को और सॉल्व करेंगे।